जैसे आपने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली है, आपको लगेगा यहाँ ब्लैंक हो गया है, बात इतनी बड़ी आ गई और मेरे यहाँ कुछ चल नहीं रहा उसके बारे में, क्योंकि मैंने अपना मंत्र बोलना शुरू कर दिया। मंत्र अर्थात क्या? जो मन को क्या करे, एकाग्र कर दे उस स्थिति के अंदर, एकाग्र कर दो बिल्कुल अपने आप को उस स्थिति के अंदर। बहुत गहरी बात कही सिस्टर शिवानी जी ने। वाकई मंत्र का असली उद्देश्य यही है कि हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाए, पूरी तरह एकाग्र हो जाए। जब मन भटकता है तो ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब हम मंत्र जप करते हैं तो विचार शांत हो जाते हैं और हम खुद को उस स्थिति में स्थापित कर लेते हैं जहां सिर्फ शांति, शक्ति और दिव्यता होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी जरूरत है, मन को रोकना, स्थिर करना और भीतर की शांति से जुड़ना। और यही हमें सफलता, खुशी और सही निर्णय लेने की ताकत देता है। मन की शक्ति और हमारे विचारों की दिशा ही हमारी पूरी जिंदगी का स्वरूप निर्धारित करते हैं। जीवन में जब भी कोई चुनौती आती है, कोई कठिन परिस्थिति सामने खड़ी होती है, तो अक्सर हमारे मन में एक शून्यता, एक ब्लैंक स्पेस सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ अचानक रुक गया है, जैसे कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। लेकिन यहीं पर हमारे भीतर छुपी वह अद्भुत शक्ति काम आती है, जिसे हमने अक्सर नजरअंदाज कर दिया। वह है हमारा मन और उसे साधने का मंत्र। मंत्र का अर्थ सिर्फ कोई विशेष शब्द, ध्वनि या वाक्य नहीं है। असल में मंत्र वह है जो मन को एक ही जगह केंद्रित कर दे, उसे एकाग्र कर दे, जिससे वह बिखराव से मुक्त होकर स्थिर हो जाए। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, हम उसमें डटकर खड़े रह सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करने से हम अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं जो हर समस्या का समाधान खोजने का सामर्थ्य रखती है। आज के समय में जब हमारी जीवन शैली पहले से कहीं अधिक आरामदायक हो गई है, हर सुविधा उपलब्ध है, तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है, फिर भी हमारे मन को वह सुकून, वह शांति नहीं मिल पा रही। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि आज की अधिकतर बीमारियां हमारे मन के कारण है। ज्यादा सोचने से, चिंता, गुस्से, तनाव से। बाहर तो कंफर्ट है, लेकिन भीतर मन में एक बेचैनी, असंतोष और असुरक्षा घर कर गई है। परमात्मा का संदेश यही है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे अपने कल्याण का साधन मानो। हर चुनौती, हर दुख, हर कठिनाई अपने भीतर एक सीख, एक अवसर छुपाए बैठी है। अगर हम हर सीन में, हर परिस्थिति में, हर पल में ये सोच लें कि यह मेरे लिए कल्याणकारी है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया, हमारा पहला विचार, वह फर्स्ट लाइन हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली बनेगी। बचपन में हमें एक छोटी सी सीख दी जाती है, अगर कोई आपको उपहार दे तो सबसे पहले क्या कहना चाहिए? शुक्रिया। यही आदत हमारे विचारों में भी होनी चाहिए। जब कोई परिस्थिति सामने आए तो पहला विचार हमेशा शुभ, सकारात्मक और स्वीकार्य होना चाहिए। अगर हमने पहली लाइन सही रख दी, मतलब पहली सोच, पहला भाव, तो आगे की सारी प्रक्रिया खुद ब खुद सही दिशा में चल पड़ती है। जीवन का हर दृश्य, हर सीन एक परीक्षा है। अगर हम हर सीन में, हर परिस्थिति में अपनी पहली प्रतिक्रिया को दिव्य, शांत और सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे भीतर की शक्ति जागृत हो जाती है। फिर परिस्थितियां कठिन नहीं लगती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने का माध्यम बन जाती हैं। मन को साधने का सबसे सरल तरीका है हर परिस्थिति में अपने विचारों को नियंत्रित करना, उन्हें सकारात्मक दिशा देना और परमात्मा पर विश्वास रखना। रोजाना खुद से यह कहना कि जो भी हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए है। इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन का हर अनुभव एक नई सीख, एक नया उत्साह और एक नई शक्ति दे जाता है। याद रखिए, मन की शक्ति असीमित है। उसे एकाग्र कर सकारात्मक बना लें तो जीवन की हर चुनौती अवसर में बदल सकती है। आपकी फर्स्ट लाइन, आपकी पहली सोच ही आपका भविष्य तय करती है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर पल अपने मन को साधें, अपनी सोच को बदलें और देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों, आज का संदेश यही है, मंत्र हमें मन की शांति और आत्मबल देता है। इसे रोज अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में स्थिरता और सफलता आने लगती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पॉजिटिव विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराइए, शांत रहिए और आत्मशक्ति से जुड़िए।